हेलो, मैं राकेश कुमार। आज क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। तो बहुत सारे बच्चे को जो है ये चैप्टर आपको नया नाम लगा होगा, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आज के बाद जो है ना ये पूरे कम्प्लीटली आप इसका जानकार बन जाएंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करिए। कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी बोले तो यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना, किसी भी पॉइंट पे क्या करना, कंटिन्यूटी चेक करना। तो सबसे पहले इसमें हम क्लास 11th में भी एक चैप्टर था कंटिन्यूटी, तो शायद अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर पढ़े नहीं है तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास करिएगा। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जानेंगे कंटिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है ना। तो जैसे कहा जाता है बाबू कि अगर कोई ग्राफ है, इस तरह से और इस तरह से कोई ग्राफ है, अगर इसको ड्रॉ करने में अगर हमारा पेन लिफ्ट नहीं करता है, इस ग्राफ को ड्रॉ करने में अगर इस हमारा पेन लिफ्ट ना करना पड़े, लिफ्ट यानी पेन उठाना ना पड़े, तो उस ग्राफ को जो है हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये जो ग्राफ है कंटिन्यूअस है। क्या है बाबू, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर इस तरह का मान लेते हैं कोई ग्राफ है और इसको पेन लिफ्ट ना करना पड़े हमको, तो उस ग्राफ को हम कैसा ग्राफ बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर ये कोई ग्राफ है और इसको बनाने में हमारा पेन लिफ्ट करना पड़े, हमारा पेन लिफ्ट करना पड़े, तो इस तरह के ग्राफ को जो है हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। यानी पेन जो है, ग्राफ पेन जो है यहाँ पे लिफ्ट करना पड़ रहा है, यानी पेन उठाना पड़ रहा है, तो इस ग्राफ को जो है हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। समझ गए होंगे, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी इस तरह का ग्राफ जो है ना कंटिन्यूअस कहलाएगा, इस तरफ का ग्राफ जो है ना कंटिन्यूअस कहलाएगा, लेकिन इस तरह का जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करिएगा। बच्चे जो है ना अक्सर जैसे देखा जाता है कि ग्राफ को देखते ही चैप्टर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन छोड़कर कितने दिन तक आप भाग सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है इसमें, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। आप पेशेंस रखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। बस हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझा रहे थे। तो ये जो ग्राफ जो है, शायद आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, लेकिन याद होगा शायद, जो है ना GIF का ग्राफ है। क्या चीज का ग्राफ, GIF का ग्राफ है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, क्लास 11th में पढ़ना था। तो समझिए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी अगर ग्राफ को ड्रॉ करना है, पेन लिफ्ट नहीं करना पड़े, तो कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है, और कोई भी ऐसा ग्राफ है उसको पेन लिफ्ट करना पड़े तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहिए कि हर एक क्वेश्चन में ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। समझने का प्रयास करिए आप लोग। जैसे इसमें लिखा हुआ बाबू कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना, कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो समझने का प्रयास करिए। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पे जैसे लिखें, function is continuous at any point x is equal to a when LHL is equal to RHL is equal to f of a। क्या बोले बाबू कि अगर कोई भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे, यानी x इज इक्वल टू a पे, अगर LHL और RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे अगर आ जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, फंक्शन होगा जो कंटिन्यूअस होगा। अभी आप लोग को लग रहा हो सर ये सब है क्या, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस 2 मिनट। LHL को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू। जैसे बोलें ये कोई ग्राफ है,
ठीक है। और x इक्वल टू ए कोई ग्राफ है, x इक्वल टू ए, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए, इसको ड्रॉ करिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो बाबू समझिएगा, एल एच एल, समझिएगा जरा ध्यान से, एल एच एल का मतलब होता है, एल एच एल का मतलब होगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ए माइनस, लिमिट x टेंस टू ए माइनस इक्वल होना चाहिए, आर एच एल को यहाँ बोलेंगे लिमिट x टेंस टू ए प्लस, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल है, एलएचएल का मतलब क्या होगा बाबू, लिमिट x टेंस टू ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस, इक्वल होगा फंक्शन का वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अभी आप लोग लग रहा है सर क्या लिख पा रहे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो ए यहाँ पे माइनस और ए यहाँ पे क्या है वो प्लस है, ए माइनस और ए प्लस का मतलब होता है, ए माइनस का मतलब होगा थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, और ए प्लस का मतलब होगा थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है। और एफ ऑफ ए का मतलब होगा इस पॉइंट पे, अगर ये तीनों वैल्यू जो है अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए इतना नोट करिए आप फिलहाल के लिए, और इसको जो हम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, नोट करिए इसको। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, एकदम बिल्कुल खखोर के समझ में आएगा जी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसमें बाबू कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना। किस पर जी, एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू -3 पे, और x इक्वल टू 5 पे, है ना। ये बताना है कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गिवन है, जो फंक्शन है बाबू कितना दिया हुआ है, 5x-3, ठीक है ना, 5x-3। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन फ्रॉम LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप लोग को जस्ट बताए थे अभी कि लिमिट x टेंस टू ए माइनस, लिमिट x टेंस टू ए माइनस, और यहाँ पे क्या चीज होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे है बाबू लिमिट x टेंस टू, LHL से चलिएगा, सबसे पहले कितना बाबू, एट x इक्वल टू 0 पे, किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू ए माइनस, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना है बाबू, 0, तो यहाँ पे लिखेगा 0 माइनस, क्या लिखेगा, 0 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5x-3, 5x-3, ठीक है। और अब क्लास 11th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, समझने का प्रयास करिएगा। लिमिट कैसे चेंज होता है हमेशा क्वेश्चंस में याद रखिएगा, लिमिट x टेंस टू जो 0 माइनस है ना, यहाँ पे लिखेगा, लिमिट चेंज करिए, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 रहेगा तो क्या लिख देना है, h टेंस टू 0, और जहां जहां x रहेगा ना वहां वहां a माइनस h हो जाता है, क्या हो जाता है, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस h हो जाएगा। तो 5 है तो 5, और जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, a माइनस h, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना काम करेगा, 0, तो यहाँ a का वैल्यू कितना रखिएगा आप लोग, 0, यानी जहां जहां x रहेगा वहां वहां a माइनस h हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, -3, दो चार क्वेश्चन आप बनाइएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, टेकिंग लिमिट, क्या लिखेगा, टेकिंग लिमिट, 5 है तो 5 ब्रैकेट 0 माइनस h का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस कितना 3, सोल्व करिएगा तो 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस कितना 3, ये कितना हो जाएगा बाबू, 5 0 0 माइनस 3, कितना हो जाएगा, -3, है कि नहीं। LHL से चल लिए कि नहीं। अब हमको चलना है कहाँ से, RHL से। कहाँ से चलेंगे बाबू, RHL से चलेंगे। यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम RHL, है कि नहीं, RHL बोले तो लिमिट
x टेंस टू a माइनस इस तरफ है तो अगला बार हो जाएगा a प्लस, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू a प्लस x टेंस टू यहाँ a का काम करेगा 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू कितना है बाबू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। यहाँ पे अब लिमिट चेंज करना है, क्या करना है बाबू, लिमिट चेंज करना है। लिमिट जहां जहां x टेंस टू 0 है वहां पे कर देना है h टेंस टू 0, और जब 0 प्लस रहेगा ना, 0 प्लस, तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां a प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस h। अब पहले से है -3, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे a माइनस h हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था a माइनस, क्योंकि 0 माइनस था, और जब 0 प्लस रहेगा तो a प्लस h हो जाएगा। a का काम करेगा यहाँ पे 0, तो इसलिए लिख दीजिए यहाँ पे क्या चीज 0 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेगा टेकिंग लिमिट, क्या लिखेगा, टेकिंग लिमिट 5 है तो 5, 0 प्लस h का वैल्यू 0 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 0 प्लस 0 0 माइनस 3, 5 0 जा 0 -3, कितना आ गया बाबू -3, है ना। LHL से चले तो -3, RHL से चले तो भी -3, और एक और चेक करना रहता था, आपको शायद याद होगा, fx इज इक्वल टू कितना है बाबू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, तो हम चेक करेंगे क्या चीज f0, क्या f0 5 निकालिए, तो ये 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस 3, 5 0 जा 0 माइनस 3, कितना हो जाएगा -3, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, LHL -3, RHL -3 और f ऑफ a -3, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, तीनों के तीनों बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, है कि नहीं। उसके बाद जो है बाबू आपको इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हम एक पॉइंट पे चेक कर लिया, अब कितना है x इज इक्वल टू -3, तो इस पर भी चेक करते हैं, पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए x इज इक्वल टू 0 पे हमने चेक कर लिया, अब चेक करना है हमको x इज इक्वल टू -3 पे। क्या चेक करना है बाबू, x इज इक्वल टू -3 पे। चलिए समझते हैं हम लोग। सॉल्यूशन फ्रॉम LHL एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले LHL से बताए थे आप लोग को, LHL का मतलब होगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a माइनस, हमेशा एक ही प्रोसेस है बाबू, आप लोग पेशेंस रखिए। ये लिमिट x टेंस टू a माइनस है, यहाँ पे क्या चीज फंक्शन का वैल्यू, है कि नहीं, f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू a का काम करेगा यहाँ पे -3, यानी -3, और ऊपर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे फंक्शन कितना है बाबू f 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अब क्या करना है हमको, लिमिट चेंज करना रहेगा। क्या चेंज करना रहेगा, लिमिट जहां जहां x टेंस टू कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे h टेंस टू 0 होगा ही होगा, h टेंस टू 0 होगा ही होगा, और 5 है तो 5, जहां जहां x है वहां वहां बताए थे a माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस h, a का वैल्यू कितना काम करेगा -3, और h का वैल्यू सॉरी माइनस h, a माइनस h, पहले से -3। समझ में आया बात, क्या बोले कि लिमिट h टेंस टू 0 हमेशा होगा ही होगा। 5 है तो 5, जहां जहां x रहेगा वहां वहां a माइनस h, a का वैल्यू -3 और माइनस h, -3 पहले से ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लगाइएगा ध्यान से। तो 5 है तो 5 इंटू -3 -0, h का वैल्यू 0 हो जाएगा -3, सोल्व करिए तो 5 इंटू यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा, है कि नहीं, -3 सोल्व करिए, -15 -3 कितना हो जाएगा -18, कोई दिक्कत नहीं। LHL से सोल्व कर लिया हम लोग। अब क्या करना है बाबू, RHL से सोल्व करना है। क्या चीज से, यहाँ पे लिखेगा फ्रॉम RHL, है ना। RHL से सोल्व करिएगा तो लिमिट
RHL से सॉल्व करेगा तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू a प्लस, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू यहाँ हो जाएगा a का काम करेगा -3, तो -3 यहाँ प्लस है तो प्लस, और fx का वैल्यू कितना है 5x -3, कितना है 5x -3। लिमिट अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे लिमिट, ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे तो h टेंस टू 0, हमेशा h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस h, प्लस वाला में a प्लस h, 5 है तो 5, यहाँ पे a प्लस h, a का वैल्यू काम करेगा -3 और प्लस h, ठीक है। अब -3 यहाँ पे टेकिंग लिमिट लगाइए, क्या करिए टेकिंग लिमिट लगाइएगा तो 5 है तो 5 -3 प्लस यहाँ पे 0 -3, कितना हो जाएगा बाबू 5 तो 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, -15 हो जाएगा और -3 कितना हो जाएगा -18, कोई दिक्कत नहीं। LHL और RHL इक्वल आ गया, आप क्या करेंगे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए समझिएगा ध्यान से, हम जानते हैं कि fx कितना दिया हुआ है बाबू, fx जो है 5x -3 है, तो क्या करेंगे f ऑफ -3 फाइंड आउट करेंगे, तो 5 है तो 5, x का वैल्यू कितना है -3 है ना, 5 3 जा 15, -15 -3 कितना हो जाएगा -18। देखिए जरा ध्यान से, LHL -18, RHL -18 और f ऑफ a कितना -18, तीनों का तीनों वैल्यू सेम आ गया, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर कहेंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, सबके सब बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गए होंगे, बहुत सुंदर बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इस पर चेक कर लिए, इस पर चेक कर लिया है ना, बच गया कौन सा बाबू, x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना, तो सबसे पहले LHL से चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए LHL का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a माइनस, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पे क्या होगा बाबू f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है कि नहीं। क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस, x का वैल्यू, यहाँ a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 माइनस, और यहाँ fx का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5x -3। चलिए समझते आगे, यहाँ पे क्या होगा बाबू, अब लिमिट चेंज होगा, तो लिमिट यहाँ x इज इक्वल टू कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ पे h टेंस टू 0 होगा ही होगा, जहां जहां अब x है वहां वहां a माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस h, 5 है तो 5, x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा a माइनस h, a का वैल्यू यहाँ पे कितना काम करेगा 5, ये वाला बाबू, ये वाला, ये नहीं समझ लीजिए, ये वाला है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस h, ठीक है, पहले से -3, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर जो बच्चा अगर बने रहेंगे उनको समझ में दिक्कत होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट लगाइए, 5 है तो 5, फिर है 5 माइनस h का वैल्यू यहाँ से 0 -3, यहाँ पे सोल्व करिएगा तो 5 5 जा 25 -3 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा बाबू 22। LHL आ गया, अब चलेंगे कहाँ से, RHL से, चलिए RHL चलते हैं, फ्रॉम RHL से चलेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ पे फंक्शन का है कि नहीं, लिमिट x टेंस टू a प्लस, a का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस, और यहाँ फंक्शन कितना है बाबू 5x -3, सोल्व करिए इसको, लिमिट x टेंस टू, अब सॉरी यहाँ लिमिट चेंज करेंगे ना, लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा बाबू h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस h, a का वैल्यू यहाँ 5 है, प्लस क्या हो जाएगा h -3, हमेशा काम एक ही को करना है, आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है ना। 5 अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लगाएंगे, क्या करेंगे बाबू टेकिंग लिमिट, ठीक है। टेकिंग लिमिट कहने का मतलब होता है लिमिट का वैल्यू पुट करना, लिमिट का वैल्यू क्या करना, पुट करना, 5 है तो 5 इंटू 5 प्लस h का वैल्यू 0
-3 सोल्व करिए। 5 5 जा 25 -3 कितना हो जाएगा बाबू 22। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है 5x - 3 5x - 3 तो क्या निकालेंगे बाबू एफ ऑफ 5 है कि नहीं। 5 निकालिएगा तो वैल्यू पुट करिए 5 × 5 - 3 5 5 जा 25 - 3 कितना हो जाएगा बाबू 22। देखिए जरा ध्यान से जी LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों के तीनों बराबर आ गया कि नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHL है ना इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या आ गया इक्वल। देयरफॉर कहेंगे क्या चीज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में क्या चाहिए बाबू प्रूव्ड। समझ गए होंगे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर बात कि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे है ना। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं है कि नहीं। सारा का सारा यही प्रोसेस करना है इस क्वेश्चन में। समझने का प्रयास करिए इसको नोट करिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को जरूर समझ में आया होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी पूरा खपोर के ही समझ में आने वाला है। ऐसे सब देखे बाबू तो ये सब जो है ना पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना हमेशा जो है कंटिन्यूअस ही होता है कंटिन्यूअस ही होता है ठीक है। लेकिन उसको चेक करना हमारा फर्ज बनता है। चेक करके ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि फंक्शन है डायरेक्ट लिख दिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है ये कंटिन्यूअस। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको इसका कुछ ना कुछ लॉजिक पता होना चाहिए। आप ऐसे ही थोड़ी कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। ये भी वही है बाबू पेशेंस रखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x² - 1। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम LHL है ना सॉल्यूशन फ्रॉम LHL। अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाए LHL का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a माइनस। यहाँ पे क्या चल जाएगा बाबू फंक्शन इसको रट लीजिए LHL चलेंगे मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस यहाँ पे f ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिमिट तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भली बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही अभी है बाबू। तो सबसे पहले हम आप उसको सोल्यूशन करते हैं LHL से है ना। LHL से सोल्यूशन करेंगे एट x इज इक्वल टू कितना पे बाबू 3 पे है कि नहीं। तो आपको LHL जैसे ही माइंड में बोले तो लिखिएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस यहाँ पे क्या चीज एफ एक्स ठीक है। लिमिट x टेंस टू a माइनस a के जगह कितना आ जाएगा बाबू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है तो 2x² - 1 है कि नहीं। 2x² - 1 क्या करेंगे लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पे बाबू लिमिट x टेंस टू यहाँ कुछ भी रहेगा यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 लिखेंगे। और जहां जहां x है वहां वहां a माइनस h x की जगह हो जाएगा a माइनस h। a का वैल्यू 3 माइनस h है कि नहीं। स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही काम करना है बाबू है कि नहीं। अब करेंगे टेकिंग लिमिट। क्या करेंगे टेकिंग लिमिट यानी लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे 0 इसमें है ना। तो ये कितना है 2 × 3 माइनस h का वैल्यू 0 h का वैल्यू यहाँ से 0 स्क्वायर -1 है कि नहीं। 2 × 3 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा बाबू 3 का स्क्वायर -1 है कि नहीं। 2 × 3 का स्क्वायर 9 - 1 9 2 जा 18 -1 यानी कितना हो जाएगा बाबू 17। कोई दिक्कत नहीं। LHL समझ में आ गया होगा। अब सोल्व करेंगे क्या चीज RHL है ना। यहाँ चलते हैं कहाँ से बाबू RHL से। RHL से चलेंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस यानी कितना बाबू 3 प्लस a प्लस यानी 3 प्लस है ना। लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस यहाँ पे क्या चाहिए बाबू f ऑफ x है कि नहीं। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस a का वैल्यू कितना 3 तो 3 प्लस एफ एक्स का वैल्यू कितना है बाबू तो 2x² - 1 है कि नहीं। 2x² - 1 अब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट
जहाँ जहाँ x टेंस टू कुछ भी रहे यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0, और जब a प्लस रहेगा ना तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस h। a का वैल्यू ये वाला होता है, याद रखिएगा, a का वैल्यू 3 प्लस h, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -1, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट यानी लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 है तो 2 इंटू 3 प्लस एच का वैल्यू 0 स्क्वायर -1 है कि नहीं, 2 इंटू 3 प्लस एच मतलब 3 का स्क्वायर -1 है कि नहीं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1, 2 9 जा 18 -1 कितना देगा बाबू 17 है कि नहीं। LHL भी 17, RHL भी 17। अभी और एक चेक करने के लिए बाकी है। हम जानते हैं कि f ऑफ x कितना दे रखा है बाबू, f ऑफ x है 2x स्क्वायर -1 है कि नहीं। क्या निकालेंगे यहाँ पे, f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 है ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1, 9 2 जा 18 -1, यहाँ हो जाएगा बाबू 17। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, LHL 17, RHL 17 और f ऑफ a भी कितना आ गया बाबू 17। यहाँ पे लिखेंगे कि LHL जो है RHL के बराबर आ गया, और f ऑफ a भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे क्या चीज, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात, प्रूव्ड लिख दीजिए, समझ में आ गया होगा एकदम बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, है ना, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी f(x = x - 5), है ना, इसको कंटिन्यूटी चेक करना है। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, है कि नहीं, लेकिन कैसे होगा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है बाबू ध्यान से समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का वैल्यू दे रखा है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं दे रखा है कि कौन से पॉइंट पे चेक करिए, है कि नहीं। इसमें देखिए तो एट x = कुछ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा नहीं ना, नहीं दिखाई दे रहा, ये मोतियाबिंद का कुछ हो गया समझ रहे हैं ना आप लोग, तो नहीं हो, ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं पॉइंट दिया हो रहा है तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे बाबू, लेट x = k, कोई पॉइंट आप लोग जो है ना इसको चूज कर लेंगे, है ना, इस पर हम चेक करेंगे, x = k पर चेक करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन फ्रॉम LHL, है ना, LHL से चलेंगे तो क्या होगा बाबू, LHL से चलेंगे तो क्या, अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाए हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस यहाँ पे क्या चाहिए, f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सुंदर बात है कि नहीं। क्या करेंगे बाबू, लिमिट x टेंस टू एक, यहाँ पे x की जगह कितना होगा k, है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा k माइनस, है ना, k माइनस फंक्शन का वैल्यू कितना है, x - 5, आपको पता होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू k माइनस, यहाँ पे अब लिमिट चेंज करेंगे तो हो जाएगा h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा बाबू, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस h, a का काम करेगा कौन, तो k, कंपैरिजन करिए ना, a माइनस k माइनस, a का काम कौन करेगा, k, यहाँ पे हो जाएगा k माइनस h, माइनस कितना बाबू 5। अब क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, टेकिंग लिमिट, k है तो k माइनस h का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 0, ठीक है, माइनस कितना 5, है ना। देखिए ध्यान से, k - 0 k -5, देखिए जरा ध्यान से, LHL से k -5 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से चलेंगे बाबू, RHL से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, RHL से, है ना, RHL से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आप लोग पढ़ाएं, लिमिट x टेंस टू a प्लस, लिमिट x टेंस टू a प्लस, और यहाँ पे क्या बाबू, फंक्शन f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट किए हैं, k, है ना, तो हो जाएगा क्या चाहिए बाबू, k प्लस, क्या चीज, k प्लस f(x) कितना है, तो x - 5 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे तो हो जाएगा h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस h, a का वैल्यू का काम करेगा k प्लस h - 5, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आप लेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट जैसे ही लेंगे तो k का k प्लस
एच का वैल्यू 0 और -5 है कि नहीं, के प्लस 0 हो जाएगा के -5। आर एच एल कितना है बाबू, के -5। अब हम उस फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट के पे चेक करेंगे। हम जानते हैं कि एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है x-5। कितना है बाबू, x-5। तो एफ ऑफ के कितना हो जाएगा, के पुट करेंगे x का वैल्यू की जगह k-5 हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, k-5 और यहाँ भी k-5, यानी एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों के तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि सिंस एफ यहाँ पे लिखिएगा बाबू, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों के तीनों वैल्यू बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू के। कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ लिख दीजिए। समझ गए होंगे, बहुत सुंदर बात है कि नहीं, समझ गए होंगे ना, बहुत सुंदर बात। अब चलिए इसको हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट करिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। बस सेम है बाबू, सारा क्वेश्चन सेम ही रहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। एक्स का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे, 5 - 5 0 हो जाएगा और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से हमको बचना होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या बाबू, सॉल्यूशन फ्रॉम एल एच एल, है ना। एल एच एल से अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एल एच एल से चलते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस यहाँ पे f ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है कि नहीं। यहाँ पे चलेंगे, एल एच एल से चलेंगे एट, लेट कर लेंगे थोड़ा सा बाबू, लेट x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू के, क्योंकि के का x का वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी एक का काम करेगा कौन, k, है ना, k माइनस एफ ऑफ x। फंक्शन का वैल्यू कितना है बाबू, 1/x-5, 1/x-5। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, चेंज करें लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ h टेंस टू 0। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं, 1/x, x है तो x है, तो जहाँ जहाँ x रहता है वहाँ a माइनस h, जहाँ जहाँ x रहता है वहाँ a माइनस h। a का काम करेगा कौन, k, यानी k माइनस h। पहले से कितना है, -5 है कि नहीं। अब क्या करेंगे बाबू, टेकिंग लिमिट लगाएंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, है ना। टेकिंग लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/k, k का वैल्यू तो k ही रहेगा, माइनस h का वैल्यू 0, -5, है ना। यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/k-5, कितना हो जाएगा, k-5। यहाँ पे हो जाएगा एल एच एल से, ये क्या हो जाएगा बाबू, एल एच एल से। अब आर एच एल से चलने का प्रयास करते हैं, पहले इसको नोट करिए। अब जो है बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको आर एच एल से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, आर एच एल से। आर एच एल से सोल्व करेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट से सोल्व करेंगे। तभी जस्ट आप लोग को हमेशा एक ही बात बताते जा रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस, यानी a का यहाँ काम करेगा k, यानी k प्लस, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, 1/x-5। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे अब लिमिट चेंज करते हैं। क्या करते हैं बाबू, लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस h। a का काम करेगा k प्लस h -5। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना। लिमिट h टेंस टू 0, है ना, 1/k का वैल्यू यहाँ पे कितना काम करेगा, यहाँ पे k का तो k ही रहेगा, प्लस h की जगह पे हो जाएगा 0 -5। देखिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, है ना। नहीं, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे टेकिंग लिमिट लगाना होगा। क्या होगा, टेकिंग लिमिट, है ना। टेकिंग लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1/k का वैल्यू k, है ना, प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 -5, है कि नहीं।
यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें तो 1 है ना k-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा k-5, ये RHL से आ गया है कि नहीं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस f ऑफ x कितना दिया हुआ है बाबू 1/x-5 है कि नहीं। देयरफॉर f ऑफ x यानी यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x की जगह हो जाएगा k-5। देखिए जरा ध्यान से, h का LHL से चले तो 1/k-5, RHL से चले तो 1/k-5 और f ऑफ x का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा 1/k/5 है ना, 1/k-5 है ना। तो हम कह सकते हैं कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a है कि नहीं। हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, प्रूफ लिख दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सी नंबर करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा बाबू ध्यान समझिएगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू -5। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम LHL है ना, LHL से चलेंगे एट x इज इक्वल टू k है ना, x इज इक्वल टू k। कोई दिक्कत नहीं, कोई पॉइंट नहीं दिया तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू k पे है ना। तो LHL से चलते हैं, मतलब क्या होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस यहाँ पे f ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। लिमिट x टेंस टू a माइनस, a की जगह यहाँ पे काम करेगा k माइनस f ऑफ x कितना है तो x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 है ना। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, कुछ सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर सोल्व करने लायक होता है तो सोल्व कर लीजिए उसको, ठीक है। x टेंस टू k माइनस, ठीक है। अब आप जानते हैं x स्क्वायर माइनस 25 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, अपॉन x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस, x टेंस टू k माइनस, यहाँ पे आप जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन कितना x प्लस 5 है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए इसको, तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस, x टेंस टू k माइनस, क्या बचेगा बाबू x माइनस 5। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो नोट करिए इसको, हम समझते हैं आगे है ना। नोट करिए इसको, इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे बाबू, लिमिट चेंज करेंगे। आप लोगों को बताए हैं लिमिट चेंज करने के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस h। a का काम करेगा कौन k, a का काम कौन करेगा बाबू k माइनस h। अब पहले से कितना है -5, पहले से कितना है -5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, टेकिंग लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करेगा तो k का k माइनस है ना, h का वैल्यू यहाँ पे 0 देखिए, अब -5 है ना। ध्यान से देखिए तो k माइनस 0 k माइनस 5, ये LHL से आ गया कि नहीं। अब हम कहाँ से चलेंगे RHL से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे RHL से, फ्रॉम RHL से चलिएगा तो क्या जाएगा बाबू लिमिट x टेंस टू a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। लिमिट a यहाँ पे हो जाएगा x टेंस टू x, a का काम करेगा यहाँ पे k, तो k प्लस और f ऑफ x देखिए सोल्व करके कितना आया था x माइनस 5 आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको सोल्यूशन करते हुए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है बाबू x स्क्वायर माइनस 25, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन कितना x प्लस 5 है कि नहीं। इसको ओवरऑल देखें तो लिमिट, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, x टेंस टू k प्लस यहाँ पे हो जाएगा बाबू x स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। जस्ट इसको सोल्यूशन किए हैं कि नहीं, ये से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x माइनस 5 है कि नहीं।
लिमिट x टेंस टू के प्लस, और बचेगा कितना बाबू x माइनस 5। यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, है ना। लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x टेंस टू कुछ भी रहे हमको h टेंस टू 0 लिखना है। जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एच, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एच। तो a प्लस एच एक काम करेगा k प्लस एच माइनस कितना 5। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट, है ना। टेकिंग लिमिट लगाएंगे तो k का k प्लस एच का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन देखिएगा तो k माइनस 5, ये क्या आ गया बाबू, आर एच एल आ गया। क्या आ गया, आर एच एल। अब हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, है ना। हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कितना है बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 है ना। एक्स माइनस 5 नहीं, नीचे एक्स प्लस 5 है। क्या बाबू, एक्स प्लस 5 है कि नहीं, कितना है, एक्स प्लस 5। यहाँ पे देखेंगे तो हम निकालेंगे एफ ऑफ के, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ के। जहां जहां एक्स है वहां वहां के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस 5, के प्लस 5। इसको अगर देखें तो लिख सकते हैं इसे के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 25 को नहीं लिख सकते, 25 को नहीं लिख सकते 5 का स्क्वायर अपॉन कितना, के प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अपॉन कितना, के प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। के प्लस 5 के प्लस 5 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, के माइनस 5। देखिए जरा ध्यान से, ए भी कितना आया बाबू, एल एच एल कितना है, के माइनस 5, आर एच एल कितना आया, तो के माइनस 5। और यहाँ देखिए फंक्शन का वैल्यू भी के माइनस 5, यानी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, है ना। एल एच एल इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, आर एच एल, है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिखेंगे क्या चीज, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ इसमें, और चलिए करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका डी करते हैं। 3 का डी नंबर क्वेश्चन है बाबू, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5, है ना। मॉडुलस से आप लोग डरने नहीं है, आप लोग को कुछ नहीं है, बस आसान है। मॉडुलस का मतलब होता है, जो समझिएगा कि अगर मोड के अंदर अगर ये 5 है तो बाहर निकलेगा 5, प्लस में है तो क्या निकलेगा, प्लस में ही। अगर यह माइनस में है तो माइनस में ही, माइनस है अंदर में तो प्लस में निकलता है, और अंदर में अगर ये प्लस में है तो भी प्लस में निकलता है। बात समझाया। अगर मोड के अंदर ये 3 है प्लस में तो 3 ही रहेगा, मोड के अंदर अगर 3 माइनस में है तो भी क्या होगा, 3 में ही रहेगा, ठीक है। मोड के अंदर खाली माइनस एच रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस एच। अगर यहाँ पे खाली प्लस एच रहेगा तो भी प्लस एच, यानी प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब समझिएगा जरा ध्यान से। चलिए तो समझते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, कहाँ से बाबू, सॉल्यूशन फ्रॉम LHL एट x इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL से चलते हैं तो क्या लिखते हैं, x टेंस टू a माइनस यहाँ पे f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना। क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस यहाँ पे x टेंस टू k माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k माइनस f ऑफ x कितना है बाबू, तो मॉड x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। लिमिट चेंज करेंगे कि नहीं, लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एच। a का वैल्यू कितना है, a कहाँ पे काम करेगा, k माइनस एच, पहले से है माइनस 5। यहाँ पे अब टेकिंग लिमिट लगाएंगे, क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लगाएंगे तो जहां जहां x h है वहां वहां 0, तो क्या हो जाएगा, k माइनस क्या चीज, k माइनस 0, अब माइनस कितना बाबू, 5, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा ओवरऑल देखेंगे तो मॉडुलस k माइनस 5, क्या आ जाएगा, k माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एल एच एल आ गया कि नहीं। अब यहाँ से चलेंगे कहाँ से बाबू, आर एच एल से। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम आर एच एल, है कि नहीं। आर एच एल से चलेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, ध्यान समझिएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस, क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। लिमिट x टेंस टू a प्लस, यानी a का काम करेगा k, तो k प्लस f ऑफ x कितना है बाबू, f ऑफ x है मॉडुलस x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। लिमिट जहां जहां आप चेंज करेंगे कि नहीं, जहां जहां x टेंस टू k प्लस है वहां h टेंस टू 0,
एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस एच, ए का काम करेगा कौन, ए का काम करेगा के प्लस एच माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, के का के प्लस है तो प्लस, एच का वैल्यू 0 माइनस 5 है ना। यहाँ पे देखिए ओवरऑल, देखिए जरा ध्यान से, मॉडुलस में होगा बाबू के माइनस 5, कितना आ गया, के माइनस 5। देखिए जरा ध्यान से, आर एच एल भी मॉड के माइनस 5 आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कितना है बाबू, एफ ऑफ एक्स जो है मॉडुलस एक्स माइनस 5 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ के निकालेंगे। एफ ऑफ के निकालिएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस के माइनस 5। देखिए तो दोनों चीज सेम आ गया कि नहीं, यहाँ भी वही चीज आया, यहाँ भी वही चीज आया, यहाँ भी वही चीज आया। हम लिखेंगे क्या चीज, सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्या आ जाएगा बाबू, दोनों तीनों के तीनों इक्वल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या चीज, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के, प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे, सारा का सारा क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पहले इतना नोट करके रखिए, समझिए और आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, फिर हम अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।